टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का बुक से लिए गए चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में दिए गए एग्जाम्पल 5.2 और 5.3 को सॉल्व करेंगे। यह एग्जाम्पल न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से रिलेटेड है और यह न्यूमेरिकल है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5.2, A bullet of mass 0.4 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter। इसमें बोल रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास 0.04 kg है। वह जब फायर किया जाता है तो उसका स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड और यह एक वुडन ब्लॉक है, उसमें इंटर करता है और इंटर करने के बाद वह 60 सेंटीमीटर उसके अंदर जाता है और रुक जाता है। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो ये हमसे पूछा गया है कि जो वुडन ब्लॉक ने जो बुलेट पर जो फोर्स लगाया जिसके कारण वह रुक गया, बुलेट रुक गया, उस फोर्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यह एक पिस्टल से जब बुलेट फायर किया गया यह वुडन ब्लॉक में, तो यह वुडन ब्लॉक के अंदर चला गया और जाने के बाद कुछ देर के बाद यह रुक गया, कुछ डिस्टेंस इसके अंदर चला गया, ट्रेवल किया और जाके वह रुक गया। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है जो बुलेट का मास है 0.04 kg है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे यहाँ से जब यह बुलेट मूव करने लगा तो उसका वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। तो जब बुलेट जब वुडन ब्लॉक्स में इंटर करेगा, जस्ट इंटर करने के पहले उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 90 मीटर पर सेकेंड। और इंटर करने के बाद इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है वुडन ब्लॉक के द्वारा, जिसके कारण यह धीरे धीरे जाकर यह रुक जाता है। और यह जो डिस्टेंस कितना कवर करता है वुडन ब्लॉक के अंदर, 60 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कितना फोर्स वुडन ब्लॉक लगाया। तो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें मास मालूम है, बुलेट का मास दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे तो हम इस इक्वेशन में के थ्रू हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। जो बुलेट यहाँ इंटर किया तो इंटर करने के बाद उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो वुडन ब्लॉक लगा रहा है, तो उसके कारण इसका रिटार्डेशन होता है, यानी जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो इसका वैल्यू हम अगर निकाल लेंगे ये का वैल्यू, तो हम फोर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो और फाइनल वेलोसिटी बुलेट का क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ जाकर ये स्टॉप हो जाता है तो इसलिए इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हमें इसका जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में स्टडी किया था। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है और उसका जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि वहां पर तीन एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें इस तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज करके हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर ए निकालना, इस इक्वेशन से अगर ए निकालना चाहेंगे तो हमें टी का वैल्यू चाहिए और इसमें भी अगर ए निकालना चाहे तो हमें टी का वैल्यू चाहिए। तो टी तो हमें मालूम नहीं है, टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा ये मालूम नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए इसमें 2as, एस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम है, v यानी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है और u हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमें मालूम है, तीन चीज मालूम है, तो हम चौथा इसमें से वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो 2a और s है सेंटीमीटर में है, 60 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। और v जीरो है तो 0 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा
ये हम निकालेंगे तो इसको 90 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये भी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.6 हो गया और एक्सेलेरेशन हो जाएगा -6750 यानी 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ निगेटिव साइन है यानी जो एक्सेलेरेशन है बुलेट के वेलोसिटी के अपोजिट है। तो अब हम फोर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए यानी मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास 0.04 kg है और इसको एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फोर्स हो जाएगा 270 न्यूटन। और फोर्स किधर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह फोर्स लगेगा। तो यह एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब आइए एग्जाम्पल 5.3 को देखते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाई y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एक इक्वेशन दिया गया है, तो कोई बॉडी का जो मोशन कर रहा है वह टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका इक्वेशन दिया गया है। तो यह y है, y एक्सिस में बॉडी मूव कर रहा है, तो y एक्सिस में जो बॉडी का जो ट्रेवल कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वह टाइम के साथ इस इक्वेशन के थ्रू वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएगा वो y का जो वैल्यू चेंज होगा इस इक्वेशन के अनुसार चेंज होगा। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो हमें फोर्स जो उस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वह हमें मालूम करना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, तो हम अगर फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलेरेशन तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, जो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको dy बाई dt कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू डी, वाई का वैल्यू हमें दिया गया है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, डी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और dt। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, अगर u कांस्टेंट है तो u कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, और हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है t का। तो हमें t का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो t पर पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो जो भी पावर रहता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और t पर जो जितना भी पावर रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो t पर पावर यहाँ पर 1 है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस हाफ, और यह g भी यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ g बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर पावर 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2g, और जो t है t पर पावर 2 है तो t पर पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, इसको ये वाला पार्ट हो जाएगा u हो जाएगा, u में 1 मल्टीप्लाई करेंगे और t पर पावर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t पर पावर 0 यानी 1 हो गया। तो ये पार्ट हो गया u, और प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बच गया g, और t पर पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो t पर पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया gt, यानी जो वेलोसिटी हो गया u प्लस gt। तो अभी हमें सिर्फ वेलोसिटी मालूम चला है, अभी हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d, ये वेलोसिटी है u प्लस gt हो गया और dt हो गया नीचे। तो इसको भी सिमिलर वे में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये एक du की जगह हो जाएगा 0, प्लस इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो g का g हो गया, और t पर पावर कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और t पर पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा t पर पावर 0 यानी 1।
तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। तो एक्सेलरेशन हो गया जी, जी के इक्वल एक्सेलरेशन हो गया। तो ये किस तरह का जो मोशन हुआ, या जो हम अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो अगर उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वह हो गया, ये जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।